हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो साल 2026 में विजया एकादशी का व्रत हमें कब रखना है? तो साल 2025 में देखिए 12 फरवरी दिन बृहस्पतिवार के दिन हमें नहान खान करना है। नहान खान का जो नियम है वो नियम है कि आप उस दिन नहा करके बाल धो करके, तो बृहस्पतिवार पड़ रहा है तो बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोना चाहिए। तो इसलिए आप लोग बुधवार को ही बाल धुल लीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति को सुहागन महिलाएं बाल नहीं धोती हैं। जो लोग कुंवारे होंगे वो लोग बृहस्पतिवार को बाल धुलेंगे और जो शादीशुदा होंगे वो बुधवार को ही बाल धुल लेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धुला जाता है। तो 12 फरवरी दिन बृहस्पतिवार को हमें नहान खान करना है, जिस दिन की हमें सात्विक भोजन करना होता है। नहाने खाने के दिन हमें लहसुन प्याज नहीं खाना होता है। और 13 तारीख दिन शुक्रवार के दिन हमें एकादशी का व्रत रखना है। और 14 तारीख को दिन शनिवार को हमें पारण करना है। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:31 से लेकर के 8:47 तक का है। तो व्रत देखिए, पूजा विधि मैं आपको बताती हूँ पूजा हमें कैसे करनी है। तो जो ये विजया एकादशी का व्रत है, जैसे कि एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान की पूजा की जा सकती है। और यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप पूजा में अपने लड्डू गोपाल जी को भी बैठाइएगा, उनकी भी पूजा करिएगा। और यदि विष्णु भगवान नहीं है तो आप सिर्फ लड्डू गोपाल का भी पूजा कर सकती हैं। और यदि लड्डू गोपाल नहीं है तो आप सिर्फ विष्णु भगवान का भी पूजा कर सकती हैं। ये विजया एकादशी में आपके विष्णु भगवान का ही ज़्यादा महत्व है। तो ये व्रत देखिए, फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को जो व्रत पड़ता है उसे हम लोग एक विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से ही अनन्य फल की प्राप्ति होती है। पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि चढ़ाया जाता है। सप्त धन युक्त घट स्थापना किया जाता है, जिसके ऊपर विष्णु भगवान की मूर्ति रखी जाती है। तो एक घट स्थापना करना है, जैसे कि एक घड़े में जल भर करके और अन्न भर करके रखना है, और उसके ढक्कन के ऊपर जो है उसके ऊपर हमें विष्णु भगवान को स्थापित करना है। और या तो आप विष्णु भगवान रख के उनके आगे में भी आप रख करके उस तरह से पूजा कर सकती हैं। तो इस तिथि को 24 घंटे आप चाहे तो, यदि आप सामर्थ्य हैं तो आप कीर्तन भी करवा सकती हैं या फिर अपने से भी कर सकती हैं। और हमें दिन भर व्रत रहना है। जो लोग निर्जल व्रत नहीं रहने पाते हैं वो लोग फलाहार जरूर करेंगे। तो जो प्रत्येक एकादशी को रहते हैं वो लोग फलाहार जरूर से करते हैं। और जो लोग जैसे कि कुछ खास एकादशी होता है उसे करते हैं तो आप उसे अपने हिसाब से करिएगा। तो जिनके यहाँ जैसे होता होगा आप लोग वैसे व्रत करिएगा। ऐसे आप इसमें फलाहार करके रह सकती हैं। इसमें अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और फल के ऊपर आप व्रत कर सकती हैं, फल खा करके रह करके। तो जिनके यहाँ जैसे होता होगा आप लोग वैसे कर लीजिएगा। तो इससे दुख दरिद्रता दूर होती है और हमारी सभी मनोकामना पूरी होती है। इससे हमें विजय की प्राप्ति होती है। और जैसे कि अन्न के ऊपर विष्णु भगवान की मूर्ति फोटो रख के पूजा करनी, उसके बाद से हमें वो अन्न से भरा घड़ा, जल से भरा, हमें किसी ब्राह्मण को दूसरे दिन दान दे देना है। तो 13 को हमें व्रत रहना है और 14 तारीख के दिन शनिवार को हमें ये घड़ा दान कर करके और अन्न का दान करके उसके बाद से सीधा आप दान करिएगा, या तो किसी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में भोजन करवाइएगा। उसके बाद से फिर आप अपने पारण करिएगा। तो मैं पारण का मुहूर्त आप लोगों को बता दी हूँ। और ये जो विजया एकादशी है इसकी कथा जो है भगवान राम की लंका पर विजय से संबंधित है। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। सभी को विजया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।